जी हाँ, सावन का अंतिम सोमवार है और आपको सीधा लिए चलते हैं उज्जैन, क्योंकि यहां से बड़ी खबर यह है कि सावन के आखिरी सोमवार आज है और इस दौरान बाबा महाकाल की यहां पर भव्य सवारी निकाली जा रही है और उसकी ये अपने आप में बेहद भव्य और अनोखी तस्वीरें आपके सामने हम सीधी रख रहे हैं। बता दें कि प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल निकले हुए हैं और श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में प्रजा को वो दर्शन दे रहे हैं। हजारों की संख्या में इस दौरान बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और इस यात्रा में भी शामिल होने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी खास और पुख्ता बंदोबस्त इस दौरान किए गए हैं और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा महाकाल की ये सवारी निकलती हुई। जिसमें करोड़ों आज सावन का आखिरी सोमवार है, तकरीबन 2 महीने का इस बार का सावन और इस बार सावन का ये आखिरी सोमवार अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं आज उनके लिए ये सावन का आखिरी सोमवार और इस आखिरी सोमवार में कुछ ऐसा ही दिव्य स्वरूप वो बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं और इस वक्त प्रजा का हाल जानने के लिए उज्जैन नगरी की यात्रा पर निकले हुए हैं बाबा महाकाल और श्री चंद्रमौलेश्वर रूप में फिलहाल वो तमाम उज्जैन वासियों को दर्शन दे रहे हैं। कहारों के कंधों पर भगवान चंद्रमौलेश्वर की पालकी मां शिप्रा के पावन तट पर अग्रसर होती हुई, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें जो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके बधाई संदेशों का प्रसारण करेंगे। बस कुछ ही पलों का इंतजार आप कीजिए। जैसे ही रामघाट से भगवान महाकालेश्वर की पालकी लौटते हुए स्वरूप में होगी, तब सत्य ढाबा रोड से लेकर टंकी चौक तक जो मार्ग रहेगा उस वक्त हम आपके बधाई संदेशों का प्रसारण करेंगे और इसके बाद जब हरि और हर का मिलन हो जाएगा तो वहां गोपाल मंदिर से लेके पटनी बाजार और वहां से महाकाल मंदिर के द्वार तक आपके बधाई संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, भगवान महाकालेश्वर के चरणों में नमन कीजिए, अपने बधाई संदेशों में भेजिए, महाकाल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि वे भगवान महाकालेश्वर के चंद्रमौलेश्वर रूप का 8वें नगर भ्रमण का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य कर सके। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उज्जैन से और देखिए भक्तों का कितना बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे उज्जैन में देखने को मिल रहा है। और आज सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचे अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ। यहां पर भी उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रदेश में सुख शांति और विकास के लिए खास तौर पर यहां पर उन्होंने कामना की। लेकिन उस दौरान देखिए बाबा की जो ये यात्रा निकलने वाली है इसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। लेकिन अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं चंद्रमौलेश्वर रूप में प्रजा को दर्शन दे रहे हैं बाबा महाकाल और उनकी ये भव्य सवारी इस वक्त आपके सामने। बाबा के दर्शन आप अपने घरों में बैठ करके भी सीधे न्यूज स्टेट के माध्यम से कर सकते हैं। प्रजा का हाल जानने के लिए वैसे तो बाबा महाकाल निकलते हैं, लेकिन जब सावन के महीने में सोमवार के दिन निकलते हैं तो ये अपने आप में बेहद अलग और बेहद अनोखा होता है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इस दौरान पूरे उज्जैन में नजर आती है। और सीधा आपको उज्जैन का हाल भी सुनाते हैं। उज्जैन से सहयोगी मयंक इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मयंक, जरा वहां पर क्या चल रहा है, सवारी की तस्वीरें, श्रद्धालुओं का जो एक भक्तिभाव है, सब कुछ दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, बात कर ले उज्जैन की तो बाबा महाकाल की सवारी जहां मैं खड़ा हूं यहां से आगे की ओर निकल चुकी है, जो कि रामघाट की ओर कुछ ही देर में रामघाट पर पहुंचने वाली, जहां मां शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा, वह आरती उतारी जाएगी। आरती के बाद जो सवारी है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की ओर आगे बढ़ेगी, जहां हरि का हर्ष मिलन होगा। वहां पर उसके बाद सीधे जो सवारी वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। मंदिर के बाहर बाबा को वापस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वापस मंदिर की ओर सवारी वापस मंदिर की ओर चले जाएंगे। अभी मैं जो खड़ा हूँ कोट मोहल्ला चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु दिखेंगे आते जाते हुए, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन करने, एक झलक पाने के लिए, बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए आए थे और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वापस सवारी ऐसी मार्ग से लौटेगी तो इसी तरह का एक नज़ारा, एक अलग ही नज़ारा, आकर्षक नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के एक झलक पाने के लिए आएंगे।
जी हाँ, अगर आप तस्वीरें हम तक पहुंचा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे भी के तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और वहां पर क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। वहां की जो तस्वीरें हैं, वहां का जो माहौल है, जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। हाँ जी, बात कर ले तो आप मेरे पीछे की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचे थे। लगभग 11 बजे के लगभग वे मंदिर पहुंचे थे पत्नी साधना सिंह के साथ में, और गर्भगृह में जाकर उन्होंने जो है बाबा का अभिषेक किया और विशेष पूजन अर्चन किया, जिसके बाद वे वापस महाकाल लोक के द्वितीय फेज का काम देखकर भोपाल लौट गए। और बड़ी संख्या आप श्रद्धालु देख सकते हैं, जिसके बाद 4 बजे बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले, जो प्रजा का हाल जानने। सर्वप्रथम जो मुख्य द्वार है वहाँ पर सशस्त्र बल होमगार्ड की टुकड़ी के द्वारा बाबा को सलामी दी गई, जिसके बाद सवारी आगे की ओर बढ़ी है। और अब सवारी जो है कुछ ही देर में रामघाट पर पहुँचने वाली है, जहाँ पर माँ शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा और आरती के पश्चात सवारी आगे की ओर जाएगी। वहाँ पर भी बाबा को वापस गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और गॉड ऑफ ऑनर के बाद सवारी आगे की ओर बढ़ जाएगी। और उसके बाद वापस जब सवारी महाकाल मंदिर लौटेगी तो यहाँ पर भी बाबा को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 3 बार लौटाई 3 बार की जाती है, जिसमें बाबा को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्योंकि बाबा उज्जैन के राजा सिर्फ बाबा महाकाल को माना जाता है। जो मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, मैं उनसे आपकी चर्चा कराना चाहूँगा। कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से बाबा महाकाल के दर्शन? भैया मैं इंदौर से आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर? तो भैया हमारे मामा जी का घर है, तो हम तो बचपन से आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। आज की व्यवस्था? हम बढ़िया है, पहले से तो बहुत अच्छी है। सवारी वगैरह जो भी है, व्यवस्था निकलने की देखने की सब अच्छी रख रखी है इन्होंने यहाँ पे। आप कहाँ से आए बाबा? हम भी इंदौर से आए। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। कब से आप दर्शन कर रहे हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं हम, मेरा मायका है यहाँ। जी, आपने देखा कि कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में था। उन्होंने बताया कि बहुत वर्षों से वे बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं और सवारी की व्यवस्था को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन हुए और बाबा की एक झलक पाने के लिए वे आतुर थे और उनकी जो मनोकामना थी सवारी देखने की वे पूर्ण हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, भक्तों का एक तरीके से हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं आ रहा हूँ आपके पास उमेश, लेकिन जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए सोमवार का दिन जो है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालुओं के ऐसे हुजूम के चलते मंदिर ही नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर भी हम देख रहे हैं कि भोले शंभुनाथ के जयकारे गूंजते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त अब सावन की आखिरी सवारी बाबा महाकाल की निकल रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और आज शहर का नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि मंदिर में जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी, तो शहर की सड़कों पर भी बाबा महाकाल के भक्त भोले शंभू के उद्घोष करते हुए एक तरीके से नज़र आ रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए, और ये आप बाबा का दर्शन घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं और पूरे उज्जैन में यही नारा गूंजता हुआ नज़र आ रहा है, जय भोले शंभू। और साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय महाकाल की। जी हाँ, श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और इसके साथ ही आज का जो ये दिन है वो विशेष संयोग लेकर के भी आया है, क्योंकि आज सोम प्रदोष भी है। इसीलिए बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के भक्त दर्शन के साथ ही आज शाम को जो इस वक्त सवारी निकाली जा रही है, इसको देखने के लिए उज्जैन में मौजूद हैं। और इस बार की अगर पूरे सावन मास की बात कर ले तो कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं और श्रावण मास में उज्जैन आने वाले भक्तों ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति के आंकड़े अगर जो जारी हुए हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो 4 जुलाई से लेकर के अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग और 2 करोड़ से ज़्यादा भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ चुके हैं। और मंदिर में आने वाले दान हो या फिर यहाँ बिकने वाली प्रसादी या फिर और कोई व्यवस्था, इस 2 महीने के श्रावण में पुराने सभी रिकॉर्डों को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर भक्तों की जब संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है प्रसाद बिकने की और दूसरी जो सामग्री है उनकी भी बिक्री बढ़ी है। और आज भी बाबा महाकाल की नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि
कल से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार रात से ही शहर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और इन्होंने आज सुबह चलित भस्म आरती के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन किए और श्रद्धालु अब ये शाम में बाबा महाकाल की जो श्रावण मास की अंतिम सवारी निकाली जा रही है और उनके जो स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, उन स्वरूपों में भी इस वक्त आप बाबा महाकाल को देख रहे हैं और यहाँ पर भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाकाल लोक बनने के बाद शहर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं और भक्त अपने इस इष्ट देव बाबा महाकाल को नमन करने के साथ ही उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल की ये सवारी निकली जा रही है और इस वर्ष अधिक मास आने की वजह से 2 श्रावण मास आने से बाबा महाकाल की जो कुल सवारियां हैं वो 10 सवारियां निकलेंगी। इसमें श्रावण मास की 8 और भादो मास में 2 सवारी निकाली जा रही हैं। बता दें कि आज श्रावण मास की अंतिम और सवारी के क्रम की बात कर ले तो 8वीं सवारी धूमधाम से निकाली जा रही है, जिसमें बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राजसी घाट बाट से नगर भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। श्री संचित शर्मा और मयंक हमारे साथ लगातार मौजूद है। मयंक, देखिए इस बार जो बाबा महाकाल की सवारी निकल रही है वो हर साल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस साल 2 महीने का सावन और 8वीं ये सवारी बाबा महाकाल की, तो जाहिर सी बात है भक्तों को बाबा के अलग अलग रूप देखने का, उनकी सवारी में शामिल होने का मौका मिल रहा है और इसीलिए भारी संख्या जो नजर आ रही है, सारे रिकॉर्ड पिछले बार के टूटते दिखाई दे रहे हैं। इस बार का सावन है, देख सकते हैं अब बहुत ही खास था क्योंकि अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीने तक चला, जिसमें सवारियों की संख्या भी बढ़ी क्योंकि हर बार सवारी जो सावन की सवारी होती है 4 से 5 सवारी होती थी। इस बार सिर्फ सावन की सवारी 8 है और भादों की 2 है, इस मिलाकर टोटल 10 सवारी जो बाबा महाकाल की निकलेगी। आज 8वीं सवारी थी जिसमें भगवान श्री महाकाल ने रुद्रेश्वर रूप में दर्शन दिए और पालकी के रूप में चंद्रमौलेश्वर सवार थे, साथ ही हाथी पर मन महेश के रूप में दर्शन दिए। और बात करें श्रद्धालुओं की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। महाकाल लोक बनने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे थे। यह सिलसिला जो देखने को आप देख रहे हैं, ये जो है प्रतिवर्ष अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्रतिवर्ष जो व्यवस्था है वह सुधरती है। इस बार भी प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की थी, तमाम प्रकार की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये सभी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखी गई थी। और जो पुलिस फोर्स है और सुरक्षा व्यवस्था कर ले तो 1000 के लगभग पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग की गई थी जिससे कि कोई अनहोनी न हो। हर जगह जो है, हर जो बिल्डिंग है, जो सेंसिटिव एरिया है महाकाल सवारी क्षेत्र का, सेंसिटिव एरिया पर पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर ड्रोन सहित तमाम प्रकार की व्यवस्था से नज़र रखी जा रही थी जिससे कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि कई घटनाक्रम उज्जैन में हुए थे जिसको लेकर श्रद्धालु कुछ भयभीत भी थे। लेकिन इन सभी चीज़ों को अलग करते हुए पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई थी और बाबा महाकाल की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जो कि अब बची है सावन भादों की 2 सवारी, वे भी बड़ी धूमधाम से निकली क्योंकि आज सावन की यह आखिरी सवारी थी और सावन 31 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है। जो इस बार का जो है 4 सितंबर से 4 अगस्त से 11 सितंबर तक का जो सवारियों का क्रम था, जो लगातार आज 8वीं सवारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। जी हाँ, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु लालायित नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि भगवान जो है पालकी में इस वक्त मौजूद हैं और बाबा महाकाल की सवारी में चांद की पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वहीं हाथी पर भगवान श्री मनमहेश, गरुड़ पर श्री शिव तांडव, नंदी पर श्री उमा महेश, रथ पर होलकर स्वरूप और घटाटोप स्वरूप, जटाशंकर स्वरूप भी हैं। साथ ही बाबा महाकाल के रुद्र रूप के भी दर्शन हो रहे हैं। बता दें कि ये सवारी अपने निर्धारित समय पर
मंदिर से शुरू हो चुकी है और इसके बाद इससे पहले जो है सभा मंडप में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने बाकायदा इसका पूजन अर्चन भी किया। बता दें कि पूजा के बाद सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाहर निकली और मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा बाबा महाकाल को सलामी भी दी जाएगी। इसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट अब पहुंचने वाली है और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, रामघाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और बाबा की सवारी संभवतः वहां पर पहुंच चुकी है, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन के बाद सवारी एक बार फिर से विभिन्न मार्गों से होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी और यहाँ पर पूजन अर्चन के दौरान हरि और हर का मिलन होगा। फिर सवारी पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, महाकाल चौराहा होते हुए मंदिर पहुंचेगी। लगातार उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, देखिए हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो बाबा महाकाल की सवारी है वो रामघाट पहुंच चुकी है। मयंक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देख ले तो जैसा कि मुझे देखा सुनाई दे रहा है, इसी हिसाब से बाबा महाकाल की जो सवारी रामघाट पहुंच चुकी है और बाबा का जो पूजन अर्चन माँ शिप्रा के जल से किया जाएगा, जिसके बाद आरती होगी। वहाँ पर भी सशस्त्र बल होमगार्ड की जो टुकड़ी है उसके द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी जाएगी, जिसके बाद जो सवारी वापस अपने निर्धारित परंपरागत रूट के हिसाब से होते हुए रामाजुन कोट होते हुए रामाजुन कोट से ढाबा रोड होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी। गोपाल मंदिर पर हरि का हर सम्मिलन होगा, जो कि एक आकर्षक नज़ारा होता है, मनमोहक नज़ारा होता है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो सवारी है वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। निर्धारित मार्ग जो कि पटनी बाजार, कोट मोहल्ला होते हैं, सीधे मंदिर के गेट पर पहुंचेगी, जहाँ वहाँ वापस सशस्त्र बल की टुकड़ी के द्वारा सलामी दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया सशस्त्र बल की टुकड़ी द्वारा सलामी देने की जो प्रक्रिया 3 बार की जाती है। पहली बार मुख्य द्वार पर जब सवारी जाती है, उसके बाद रामघाट पर आरती के दौरान, और उसके बाद वापस सवारी वापस मंदिर लौटती है तो मुख्य द्वार पर दी जाती है, जिसमें तमाम प्रकार की व्यवस्था भी रहती है, जैसे पुलिस बैंड सहित क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं कि ये 3 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पहली बार जब सवारी निकली थी उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस वक्त जो रामघाट पर मौजूद है बाबा महाकाल की सवारी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि बाबा महाकाल को एक बार फिर से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और जब वापस लौटेगी सवारी तो उसके बाद फिर से बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और रामघाट पर इस वक्त बाबा महाकाल की सवारी पहुंच चुकी है। भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। और अगर हम सावन की बात करें तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन प्रतिदिन 1.5 लाख जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो उज्जैन पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, अभी तक सावन मास में 2 करोड़ से ज़्यादा भक्त उज्जैन नगरी आ चुके हैं और बाबा महाकाल के दर्शन पूजन कर चुके हैं और अपने आप में ये बेहद अनोखा और बेहद भव्य नज़ारा होता है जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और बाबा के जो भक्त हैं, बाबा की एक झलक पाने के लिए कितने लालायित और कितने आतुर होते हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी तक जुलाई महीने से जब से बाबा महाकाल की सवारी 4 जुलाई 2023 के बाद से सावन के महीने में निकली है, तब से तकरीबन 2 करोड़ लोग बाबा महाकाल के दर्शन अब तक कर चुके हैं। लगातार मयंक बने हुए हमारे साथ। मयंक, अगर आज सुबह से जो भस्म आरती का समय शुरू हुआ, रविवार रात से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आ रही थी पूरे उज्जैन नगरी में, और सुबह भस्म आरती से लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता पाएँ। हाँ जी, बात कर ले भस्म आरती का तो तड़के जो 2 बजे बाबा महाकाल के पट खुले थे। पट खुलने के बाद ही बाबा का स्नान कराने के बाद पंचामृत अभिषेक से अभिषेक किया गया है, जिसके बाद बाबा को भस्म रमाई गई। एक मनमोहक जो दृश्य होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है हालों में मौजूद रहते हैं और बाबा के ये जो नज़ारा है वह देखते हैं। जिसके बाद ही शासन द्वारा प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा एक चलित भस्म आरती चालू की थी, जिसमें जो बाबा की जो भस्म आरती नहीं देख पाते वे चलित रूप में बाबा महाकाल की भस्म आरती
क्योंकि यही जो आंकड़ा बात कर ले श्रद्धालुओं की तो 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु सुबह ही भस्म आरती में दर्शन कर चुके थे, जिसके बाद भस्म आरती जैसे ही खत्म होती है श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहता है और शाम तक ये जो सावन सोमवार की बात करें तो ये आंकड़ा 3 से 4 लाख तक पहुँच जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुँचते हैं और जिसको लेकर शासन प्रशासन भी पूरी तैयार रहता है और तमाम प्रकार की व्यवस्था की जाती है। महाकाल प्रबंध समिति द्वारा जो है पूरी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाबा महाकाल किस दर्शन करने वाले श्रद्धालु किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसको देखते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्था महाकाल प्रबंध समिति करती है। पीने के पानी सहित पूरी व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था, मंदिर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो है बाबा महाकाल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और 700 से ज़्यादा जो कैमरे होते हैं जो सुरक्षा में लगे हुए हैं और उन्हें जगह जगह रोड पर लगाए गए हैं और जिससे कि मॉनिटरिंग की जाती है। साथ में ही 8 जो एग्जिट और एंट्री द्वार है वहाँ पर हेड काउंटिंग कैमरे जो है मशीनें लगाई गई, कैमरों के माध्यम से हेड काउंटिंग की जाती है कि कितने श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। जी और अब जब हम ये देख रहे हैं कि रामघाट पर इस वक्त बाबा महाकाल की सवारी मौजूद है, गार्ड ऑफ ऑनर दी जा रही है और इस वक्त हम आवाज़ भी सुन सकते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के वक्त में सलामी दिए जाने की ध्वनि इस वक्त आ रही है और मयंक लगातार बने हुए। मयंक, इसके बाद का अगर कार्यक्रम पूरे जब तक जो सवारी समाप्त होगी और वापस मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचेगी तब तक के बारे में पूरा कार्यक्रम अगर बता पाएं। हाँ जी, बात कर ले भी आप देख रहे होंगे कि जो कड़ाबीन की गूंजें आपको सुनाई दे रही होगी। कड़ाबीन की गूंजों के माध्यम से एक आकर्षक वहाँ पर एक विशेष प्रकार की कड़ाबीन जो संचालकों में प्रस्तुत की जाती है। 5 कड़ाबीनों से एक साथ 11 फायर किए जाते हैं, जो कि एक आकर्षक दृश्य रहता है जिसमें श्रद्धालु बड़ी देखकर उत्साहित होते हैं क्योंकि कड़ाबीन इस बात का संकेत है कि जो कड़ाबीन चलाते हैं एक छोटा तोप का नज़ारा होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे और मेरी बाई और छोटे रूपों में बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन के हर जगह बच्चे द्वारा निकाली जाती है। एक अलग ही एक नज़ारा होता है जो महाकाल की सवारी शहर के विभिन्न मार्गों में छोटे छोटे रूपों में बच्चों द्वारा गली मोहल्लों में निकाली जाती है। बात कर ले पूरे कार्यक्रम की तो कड़ाबीन की आप गूंजें सुन सकते होंगे जिससे सलामी दी जा रही होगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो कड़ाबीन है 11 फायर एक साथ किए जाते हैं, जो कि एक अलग ही नज़ारा होता है। कड़ाबीन के साथ में ही जो आपने गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया देखेगी, होमगार्ड की टीम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दी होगी और एक 32वीं वाहिनी का जो बैंड है उसके द्वारा एक सुमधुर प्रस्तुति दी जाती है जिसमें देशभक्ति सहित कई प्रस्तुतियाँ होती है और एक आरती जो बैंड के माध्यम से गाई जाती है जो वादक होते हैं उनके द्वारा और एक अलग ही नज़ारा आता है और राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। जिसके बाद जो बाबा महाकाल की पालकी वो आगे की ओर जो बढ़ती है और रामाजुन कोर्ट पहुँचती है, जहाँ से हमारे सीधे टर्न लेते हुए ढाबा रोड से छतरी चौक से गोपाल मंदिर, जो कि गोपाल मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है सिंधिया ट्रस्ट का, वहाँ पर हरि का हर सम्मिलन होता है। मिलन के बाद जो सवारी पटनी बाजार, गुदरी चौराहे, कोट मोहल्ला होती हुई वापस मंदिर पर जो मंदिर के गेट पर पहुँची, जहाँ पर सशस्त्र बल की टुकड़ी जो होमगार्ड की होती है उसके द्वारा सलामी दी जाती है। सलामी के बाद जो पालकी वापस मंदिर में पहुँच जाती है, जो पूजा व विधि विधान के बाद जो है सवारी का ये जो क्रम है ये ख़त्म होता है। बिल्कुल, तो मयंक आपने पूरी जानकारी दी, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए